कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जिस तरह से हमने पहले कहा था कि कवायद की जाएगी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात निकलने हैं। होना वही है कि राहुल गांधी को ही ये कहा जाएगा कि जी आप ही कमान संभालिए। पूरे देश के अंदर आपसे ज़्यादा बढ़िया दिमागदार, आपसे ज़्यादा एक्टिव, आपसे ज़्यादा कोई समझदार व्यक्ति पूरी कांग्रेस में हमको नहीं मिला, और इसलिए आप ही मान जाइए, क्योंकि बाकी सब तो बुद्धू हैं, आप ही होशियार हैं और आपसे ज़्यादा कोई समझदार इस मामले में है नहीं कि पार्टी कैसे चलाई जाए। और इसलिए फिर घोषणा की जाएगी कि राहुल गांधी के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। पूरी कांग्रेस में किसी ने नॉमिनेट ही नहीं किया, हालांकि हमने सारी प्रक्रिया करी थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं जो ये अपने को कहे कि राहुल गांधी के बजाय या सोनिया गांधी के बजाय मैं पार्टी का अध्यक्ष बनकर पार्टी को अच्छी कंडीशन में लाने की कोशिश करूंगा या मैं कर सकता हूं। मामला असल में यह है कि कांग्रेस ने पिछले काफ़ी सालों से इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष दूसरा कोई बनाया जाना चाहिए। अब की बार तो हम बिल्कुल नहीं बनेंगे, और इसको लेकर के जब कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर से बात उठती है कि अध्यक्ष पद दूसरा किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो गांधी परिवार से ताल्लुक ना रखता हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गांधी खानदान पर सवाल उठाता है उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। दूध में से मक्खी जैसे निकाली जाती है उस तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये हमने देखा। G23 के जो नेता थे, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जैसा सीनियर लीडर, कपिल सिब्बल जैसे तेज तर्रार एडवोकेट और आनंद शर्मा जैसे अनुभवी इस तरह के व्यक्ति, मनीष तिवारी जैसे देशभक्त लोग, और हालत आप देखिए कि जैसे ही उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी लिखी कि जी हम चाहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है, कांग्रेस हर राज्यों के चुनाव हारती जा रही है। 2014 के बाद 2019 हम चुनाव हारे, लोकसभा का हालत खराब है। पार्टी में राहुल गांधी ये जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, इन डिसीजनों से कार्यकर्ता नाराज हैं, और इसलिए पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से कहीं बाहर का यदि बनाया गया तो पार्टी की हालत सुधर सकती है। ये अनुभवी नेताओं ने अपने अनुभव से, लोगों ने मिलकर के एक चिट्ठी तैयार करी और उस चिट्ठी को सोनिया गांधी को दिया। उनको उम्मीद थी कि कुछ सुझाव हैं जो अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखे हैं, सोनिया गांधी इस पर गौर करेगी और एक फ्रेश चुनाव कराया जाएगा, नया एक अध्यक्ष पार्टी को मिले तो पार्टी की स्थिति सुधरेगी। लेकिन उस पत्र लिखने के बाद उन लोगों को गिनती करके उनकी संख्या के आधार पर टैग कर दिया गया और उनको बोला गया ग्रुप 23, शॉर्ट में नाम दे दिया G23, और ये कह दिया गया ये पार्टी के गद्दार हैं। उनको गद्दार तक कहा, उनको ये तक कह दिया कि ये कौन होते हैं पार्टी में इस तरह से सोनिया गांधी का अपमान करने वाले। और उसके बाद जितने चुनाव हुए वो हमने देखा कि उनको दरकिनार कर दिया। राज्यसभा सीट पर चुनाव चुन करके जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा पहुंचे थे उनको रिपीट नहीं किया। कपिल सिब्बल को यह बात एहसास हो गई थी कि इस बार उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार पर सवाल उठाया है, तो समाजवादी के पास चले गए और आज भी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। और इसी तरह ये G23 की आवाज उठाने वाले नेता जो हैं G23 के, इनको सबको ये पक्का पता है कि कुछ होना नहीं है। असल में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति और करना कुछ नहीं, कोई व्यापार, कोई खेती नहीं, कुछ नहीं करना। जितने लीडर देश में हैं किसी भी पार्टी के, वो कुछ ना कुछ अपना काम धंधा रोजगार करते हैं, तब उससे पैसा कमाया जाता है। जो नहीं करते हैं, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी, वो योगी जी भी संत हैं और बिना भगवाधार कपड़े पहने मोदी जी भी संत हैं। इन दोनों ने कोई नौकरी नहीं की है, पूरा जीवन सर्वस्व देश के लिए, पार्टी के लिए न्यौछावर किया है। तो इनकी प्रॉपर्टी भी आप चेक करें, वो करोड़ में भी नहीं मिलेगी, करोड़ में भी नहीं है। जबकि योगी जी 5 बार सांसद रहे और दूसरी बार अब मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अलग अलग बड़े बड़े पदों पर पार्टी के रहे, इतने सीनियर।
और दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनकी संपत्ति, कुल संपत्ति देखोगे तो कुल लाखों में सिमट जाएगी। योगी जी की तो शायद इतनी भी ना हो, ट्रस्ट वगैरह के सदस्यों के पास सारी प्रॉपर्टी है। तो देश के लिए है। लेकिन इधर पार्टी के अगर और कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार, अभी एक ही घोटाला खुला, नेशनल हेराल्ड। किस तरह से अभी तक जो आइडिया लगाया जा रहा है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तो इसी घोटाले घपले से मालिकाना अधिकार पाए हुए हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी। और इसके अलावा जो ट्रस्टें बना रखी हैं, जो ऑफिस बनाए हैं, फिर जो किराया आया है, जो किराए की बिल्डिंगें चल रही हैं, सारा देख लेंगे तो कितना बैठेगा इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और इसलिए जितने घोटाले देश में हुए, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, ये सब क्या है? लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उसमें कोई घपला घोटाला हो तो उसका कमीशन ऊपर तक ना जाता हो। हालांकि इसके सबूत नहीं है, इसलिए कोई खुलकर बोलता नहीं है, बोल सकता नहीं है। और इसीलिए ये लोग उस राजसी जीवन को जी पा रहे हैं। विदेशी यात्राएं करते हैं, प्राइवेट यात्राएं करते हैं। राहुल गांधी तो हर दूसरे तीसरे महीने कभी इटली, कभी बैंकॉक, कभी जो है थाईलैंड जाते रहते हैं। काम ज़्यादा करते हैं भाई, थक जाते हैं तो आराम चाहिए बॉडी को, तो ये जाते हैं। सोनिया गांधी जी का तो इलाज भी विदेश में हो रहा है। तो पैसे हैं तो करा सकते हैं, नहीं तो आम आदमी तो भारत में बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन्हीं में कराता है। तो कांग्रेस में अब ये अध्यक्ष पद को लेकर के जिस तरह की कवायद हुई, उसकी घोषणा हुई है। 22 सितंबर को नोटिफिकेशन होगा, 24 सितंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं लोग जो भी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट करना चाहें। 30 सितंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि रखी गई है और 17 अक्टूबर को चुनाव होगा। ये सब चीजें घोषणा की है और उसके बाद 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और नया अध्यक्ष ये तय कर दिया जाएगा। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो शुरुआत कर ही दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अलावा पूरी पार्टी में कोई दिखता नहीं है और हम उनको मनाएंगे, वही पार्टी के अध्यक्ष बने रहें। अब इस घोषणा से कम एक चापलूस सबसे पहले आगे आया, उसने नंबर मार लिया, क्योंकि जो नॉमिनेशन करने वाले नामों में और नए अध्यक्ष के लिए नाम चल रहे थे वो हवा में हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो अशोक गहलोत का चल रहा था कि अशोक गहलोत जितने अब बचे हुए हैं और सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के खासम खास हैं, उसमें सबसे पुराने यदि है तो अभी अशोक गहलोत है। उनको बनाया जा सकता है, कमलनाथ को बनाया जा सकता है, ऐसी बातें चल रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने बोल भी दिया कि साहब हम तो काबिल ही नहीं है, सबसे ज्यादा काबिल यदि पार्टी में कोई है तो वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का नाम उन्होंने बोला है। और अब आप देखते जाइए कि इसके बाद ये नॉमिनेशन का ड्रामा, फाइल करने का ड्रामा, ये सब चलेगा। और अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई कि वो अध्यक्ष पद के लिए आगे आया, हालांकि उम्मीद नहीं है, वो G23 वाले भी लोग हैं, उनको पता है कि बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं है। उनमें से कोई अगर नॉमिनेशन भर भी देता है, फार्म भर देता है, कर देता है, प्रक्रिया में आएगा, उसको कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा यहां कांग्रेस में कोई इस योग्य माना ही नहीं जाता कि वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। परिवारवाद है, परिवारवाद पर हालांकि जनता आजकल प्रहार कर रही है और कांग्रेस पार्टी का हाल, जैसा G23 के नेताओं ने कहा, इसीलिए डे बाय डे डाउन जाता जा रहा है, वो हाल खराब होता जा रहा है, क्योंकि परिवारवाद को अब कोई देश में पसंद करता नहीं है। परिवारवादी पार्टियां, जहां राहुल गांधी बाकायदा अपनी कैबिनेट के किए गए फैसले को फाड़ कर फेंक देता है प्रधानमंत्री के सामने, तो वहां लोग समझते हैं कि वो अपनी बड़ाई चाह रहा था कि लोग कहेंगे राहुल गांधी वाह वाह क्या सुपरमैन है, कि देखिए सबकी किसी की नहीं सुनता, वो किसी से नहीं डरता। तो वो दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका असर पार्टी पर उल्टा पड़ा। देश में एक मैसेज गया कि कांग्रेस का अगर प्रधानमंत्री भी हो, कांग्रेस अगर किसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए भी सपोर्ट करे, ये उनकी कोई इज्जत नहीं करती, ना उनकी मानती है।
और कांग्रेस पूरी पार्टी में यही हालत है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अभी पिछले दिनों खोला था किस तरह से कुत्ते की झूठी बिस्किट खाने को मजबूर होते हैं कांग्रेसी। यह है कांग्रेस का चरित्र और इसलिए ये कवायद चलती है। पार्टी की फिर से ये प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन राहुल गांधी ही इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, ये मुझे विश्वास है और मेरा आकलन भी है। वंदे मातरम।